नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरबीटी न्यूज। मैं हूं रघुभूषण तिवारी। आज मैं गोंडा जिले के सैदनपुर में पहुंचा हूं, जहां पर एक जो है पार्क बनवाया गया है। यहां पर विधायक जी ने पार्क बनवाया है और अच्छा पार्क है, लेकिन यहां के अंदर की जो व्यवस्था है, हम आप लोगों को ले चलते हैं, दिखाते हैं कि विधायक जी ने तो अपना काम कर दिया है, लेकिन यहाँ पर जो विभाग के कर्मचारी हैं या जो जो इसका ठेका लिया है, उसकी जो हालत है मैं उसे दिखाना चाहूंगा। पहले आप लोगों को दिखाऊंगा मैं कि यहाँ पर जो है कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा है। केवल इसको जो है पार्क, दीनदयाल पार्क के नाम से जो है ये विख्यात है, लेकिन यहाँ पर कोई कोई भी एक बोर्ड तक नहीं लगा है कि कैसे इसे पहचाना जाए कि दीनदयाल पार्क है ये। मैं आप लोगों को अंदर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि यहाँ देखिए ये जो है ये पेड़ पौधे जो है अभी लगाए गए हैं जल्दी में। पार्क की सुंदरता आपको मैं दिखाऊंगा। सुंदर तो बहुत है। ये जो है बिहार से आऊँ विधायक जी ने जो है यहाँ पर लगवाया है, ये बनवा दिया है। लेकिन पार्क, कोई भी चीज कितनी भी सुंदर क्यों ना बना दी जाए, जब तक उसका गौर करने वाला कोई नहीं होगा, जब तक उसकी देखभाल करने वाला नहीं होगा कोई, तब तक कितना भी अच्छा सुंदर चेहरा क्यों ना बना लिया जाए, लेकिन अगर मुंह नहीं धोया जाएगा तो चेहरा बेकार दिखेगा। इसी तरह से जो है ये पार्क बन गया है। और इस पार्क के अंदर यहाँ जो है एक ये क्या है, नर्सरी, हाईटेक नर्सरी है ये। इधर हाईटेक नर्सरी जो है मैं आप लोगों को दिखाता हूं, लेकिन पहले ले चलता हूं पार्क की तरफ और दिखाता हूं कि यहाँ इस ग्रामीणांचल में विधायक जी ने जो कार्य किया है, बहुत ही अच्छा कार्य है। उन्होंने कार्य बहुत अच्छा किया, लेकिन जो जिनके हाथों में इसको सौंप दिया गया है, वो इसको बिल्कुल जो है कबाड़ खाना बनाने में लगा हुआ है। आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ देखिए किस तरह से ये जो जो आप देख रहे हैं, घास किस तरह से लगी हुई है कि ये जो है अगर कोई व्यक्ति अंधेरे में आ जाए तो फिर जो है इसमें से कोई भी जीव जंतु निकल कर काट सकता है। यहाँ पर देखिए किस तरह से खंभे लगाए गए हैं, सारे तरफ खंभे लगाए गए हैं, लेकिन खंभा लगा हुआ है, लाइट नहीं रहती है। इसमें लाइट नहीं रहती है कि यहाँ पर जो कर्मचारी दो लोग यहाँ रहते हैं, वो बेचारे किस तरह से रहते हैं अंधेरे में, अब वो वही जानते हैं। मैं पहले ले चलता हूँ, थोड़ा सा दिखाता हूँ, उसके बाद कुछ लोगों से बात करवाऊंगा जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं। आप लोग देख रहे हैं कि ये देखिए, जहां पर पार्क जिस तरह से बनना चाहिए, पेड़ पौधे जिस तरह से लगने चाहिए, मैंने सुना है कि यहाँ पर गमला भी लगाने के लिए आया था, लेकिन केवल कागजों में गमला आया है। और कहाँ गया गमला कुछ पता नहीं है। यहाँ किनारे किनारे रखने के लिए गमला आया था। आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए हाईटेक पार्क है, ये बहुत ही सुंदर पार्क है, लेकिन यहाँ की सुंदरता, ये जो हरियाली दिखाई दे रही है आप लोगों को, हरियाली आप देख सकते हैं कि घास फूस से भरा मैदान, ये एक पार्क है। इस पार्क में बच्चे खेलने कूदने के लिए आ सकते हैं और सारी सुविधाएं हो सकती हैं, लेकिन ये देखिए किस तरह से सारी चीजें लगी हुई हैं, लेकिन यहाँ जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कब यहाँ पर कोई विषैले जीव जंतु निकल करके किसी को काट ले, कुछ पता नहीं है। अगर कोई भी इधर से जो है कोई बच्चा अगर मन कह दे उसका कि हम इस झूले पर झूलेंगे या इसमें जा करके किसी भी सामान से जो है वो खेलना चाहे, तो वो जा नहीं सकता है। क्योंकि आप सभी लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर देखिए, ज्यादा अंदर मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे भी जो है विषैले जीवों से डर लगता है। मैं भी डर रहा हूं कि कहीं अंदर अगर जाऊं। इसके चारों तरफ जो है कट स्टोन लगा है, तीनों तरफ है, चारों तरफ बाउंड्री के चारों तरफ बिल्कुल कट स्टोन लगा है, लेकिन उस कट स्टोन पर आप चल नहीं सकते, क्योंकि साफ सफाई की सुविधा नहीं है। यहाँ पर एकदम से जो है कोई भी कार्य इस तरह का नहीं हुआ है जिससे जो है लोग ये जो है दिखा सकें कि यहाँ पर आने जाने के लिए जो है अच्छा स्थान है। क्योंकि ये बनाया इसलिए गया था कि यहाँ पर लोग आए और इसकी सुंदरता देख करके मंत्रमुग्ध हो जाएं, लेकिन इसकी सुंदरता जो आप देख रहे हैं, इस तरह से बड़ी बड़ी घासें, और वहां देखिए दूर मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं वहां दूर जा नहीं सकता हूं, क्योंकि यहाँ पर कोई विषैले जीव जंतु होंगे तो मुझे लगता है डर। वो जो है शौचालय बना हुआ है, गार्ड रूम, शौचालय और समरसीबल मोटर भी लगा है, लेकिन पानी से जो है टपकता रहता है हमेशा, और वहां आप किसी तरह जा भी नहीं सकते। अगर कोई भी ये सोचे कि हम वहां गार्ड रूम तक जाएं तो वहां जा नहीं सकते, क्योंकि जाने का कोई यही रास्ता है। इस रास्ते से कैसे जाया जा सकता है आप सभी लोग देख सकते हैं। मैं ले चलता हूं, यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करवाता हूं, जो लोग स्थानीय हैं
वो लोग बता पाएंगे यहाँ की क्या स्थिति है, कैसी स्थिति है। सारे लोगों से जानेंगे। क्या नाम है आपका? अमृतनाथ मिश्रा। कब से इस पार्क को ऐसे देख रहे हम हैं? इसको 4 साल से जान रहे हैं। ये कब निर्माण कब हुआ इसका? ये 2023 से निर्माण शुरू हुआ। क्या ये जो है आपके अनुसार ये पार्क लग रहा है? पार्क तो नहीं लग रहा है, ये तो समझिए जंगल है। जंगल लग रहा हाँ। है। ऐसी स्थिति क्यों है? ये सब ठेकेदार की महान कृपा है और अधिकारियों की कृपा है। अधिकारियों की और ठेकेदार? हाँ, दोनों की मिली मिली भगत है। आपके अनुसार जो है इसमें कितना रुपया लगा होगा? कम से कम 3 करोड़ रुपए बता रहे हैं खर्च पे है। 3 करोड़। लेकिन ये 3 करोड़ जो रुपया लगा हुआ है, क्या इसका कोई लाभ दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। फिर जो है ये इसको पार्क माना जाए कि जंगल माना जाए, क्या माना जाए? जंगल माना जाएगा, पार्क कहाँ माना जाएगा। ये पार्क किस लिए बना था? पंडित दीनदयाल के नाम से बना है। किस लिए बनाया गया? बच्चों के लिए, सबको लिए खेलने कूदने के लिए। बच्चे यहाँ आ सकते हैं? कोई नहीं आ सकता है। तो आप इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसकी जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। उच्च स्तरीय जांच हो। मैंने अभी जो है इसके प्रभारी से जो बात की है, उन्होंने बताया कि हमें हैंड ओवर ही नहीं किया गया है। क्यों नहीं हैंड ओवर किया गया? यही तो उन्होंने नहीं बताया। जब विभाग पैसा दे रहा है तो काम क्यों नहीं हो रहा है? आखिर क्या ये हैंड ओवर होना चाहिए था कि नहीं? 4 साल के लिए ठेकेदारी उनको दिया गया है काम करने के लिए। 1 साल 6 महीने 8 महीने के लिए है। वही तो हम भी नहीं समझ रहे। 5-5 साल ये काम होता रहेगा। इस शासन से पैसा नहीं दिया गया है। अभी ये निर्माणाधीन ही है। हाँ, निर्माणाधीन। वो ठेकेदार कह रहा निर्माणाधीन है। अच्छा, हाँ। ठेकेदार कह रहा अभी निर्माणाधीन है। हाँ। तो इसमें जो है 2023 से अगर ये बन रहा है तो इसमें कितना निर्माण अभी बाकी है, क्या होगा? वो तो विभाग बताए, वो ठेकेदार बताए क्या क्या बाकी है। आपके हिसाब से क्या कुछ बकाया है? आज सब तो कुछ बकाया है। न गमला लगा, न फूल लगा, न घास लगी, न स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट है। सारा पैसा वैसा है। तो बताइए हमको कि ये अभी आपके हिसाब से सारा निर्माणाधीन है, फिर भी ये जो पार्क बना हुआ है इसमें बच्चों के आने जाने के लिए जो बना हुआ है, इसमें कैसे बच्चे आए जाएंगे आप बताइए? कोई आएगा ही नहीं, कैसे आएंगे? मैं जब साफ सफाई नहीं, सुंदरता नहीं है, इसमें झाड़ी है, कौन बच्चा किस और क्या क्या कमियां हैं? सारी कमियां है। वो जो है छत टपक रहा है, इधर स्ट्रक्चर सारे खराब हैं, लाइट जली नहीं रही है। क्या इसमें व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं। सारी व्यवस्था डैमेज है। और ये तो देखने में तो लग रहा है कि बहुत बढ़िया बनाया गया। वो तो खाली देखा ही बढ़िया है। खाली बाहर से देखा जाए कि हाँ जिस लिए बनाया गया है उस लिए बढ़िया नहीं। कुछ नहीं बढ़िया, आपके हिसाब से जो है जिसके लिए जिस काम के लिए बनाया गया है वो काम नहीं हो रहा है। कुछ काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इधर जो हाईटेक वो बना हुआ है नर्सरी, इसमें इसके लिए आप क्या कहें? हाईटेक नर्सरी जब ये कोई देखेगा नहीं तो कैसे चलेगी? या कर्मचारी देखे या विभाग देखे, उनको समझाए बुझाए तब तो ढंग से चल पाएगा। प्राइवेट आदमी पैसे नहीं दे रहे हैं, जो लोग काम करते हैं उनको पैसा पैसा नहीं मिल रहा है। कौन पैसा नहीं देता? विभाग नहीं देते। विभाग तो कह रहा हमको हमको ओवरटेक ही मैंने मतलब वो हैंड ओवर ही नहीं किया गया। हैंड ओवर क्यों नहीं किया गया? ये जनता हैंड ओवर कराएगी? जनता तो पैसा दिया नहीं है। वो तो सही है, लेकिन अब जो है ठेकेदार, आखिर ये ठेकेदार के अंडर में क्यों है अभी? तो ठेकेदार के विभाग जाने और ठेकेदार जाने, उन्हीं का सारी लाइबिलिटी है दोनों लोगों की। तो आपके हिसाब से कमियां क्या क्या हैं? सारी कमियां तो है, कुछ पूरे नहीं है। हाँ। ये जो गमला लगने के लिए आया था, कब जो है ये आया था? मान कर चलिए लगभग 7-8 महीना हो गया है। अभी तक लगा नहीं। आज तक लगा नहीं। आपके हिसाब से पैसा निकल गया? पैसा तो निकला है, विभाग पैसा सब ठेकेदार खा गए और कर्मचारी खा गए। मतलब कि जितना पैसा आता है मिल बांट कर लोग खा जाते हैं। फिर इसका विकास कैसे होगा? अगर ये तो अधिकारी से पूछा जाए तभी विकास होगा। भैया आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए आप इसमें, बताइए आपका क्या नाम? बलराम त्रिपाठी। क्या स्थिति है इस पार्क की? स्थिति तो बहुत दयनीय है। कितने दिन से ये पार्क जो है निर्माणाधीन? ये आज 3 साल से ऊपर हो गया। 3 साल से ऊपर हो गया। जी अभी निर्माणाधीन है। जी। क्या एक जो है एक पार्क का की का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इतना लंबा कॉन्ट्रैक्ट? नहीं नहीं, 1 साल का 6 महीने 8 महीने ऐसे होता है। लेकिन अब ये लोग बाहर से बना के सुंदर दिखा रहे हैं, पैसा खा गए हैं, बस यही है। सब कहीं बोर्ड तक नहीं लगा है दीनदयाल? कुछ नहीं, खाली सब फर्जी दीनदयाल पार्क के नाम से कागज में बना के पैसा सब हड़प लिए हैं, बस यही है। पार्क अगर है अभी तक मुझे भी नहीं पार्क पता। है तो यहाँ मूर्ति भी तो लगनी चाहिए। आज तक मूर्ति नहीं लगी है, 3 साल से ऊपर हो गया। विधायक जी क्या कर रहे हैं? विधायक जी ही तो बनवा रहे हैं। विधायक जी को मूर्ति नहीं लगवाना चाहिए था? केवल उद्घाटन करने आते हैं विधायक जी। हमने नहीं, खाली माइक पर बोलते हैं कि गौरा में काम बहुत हुआ है। कहाँ से काम हुआ है?
ये देखिए यहीं सामने सड़क है, आज 6 महीने से पत्थर पड़ा है, लोगों को आने जाने में कितनी दिक्कत हो रही है। विधायक जी को नहीं विधायक जी ने तो इसका निर्माण करवा दिया, किसी के हाथ में निर्माण कैसे करवा दिया, जब निर्माण पूरा नहीं हुआ विधायक जी कैसे निर्माण करवा दिए। जैसे ये काम जो है ठेकेदार का ही तो है जो ठेकेदार का है, लेकिन इसको विधायक जी ने जिसको ठेका दिलवाया उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वो तो देना चाहिए, लेकिन ये अगर ये बोर्ड नहीं लगा है, बोर्ड नहीं लगा है तो इसमें जैसे विभाग भी जिम्मेदार है, विधायक जी भी जिम्मेदार हैं, इसमें जो कर्मचारी हैं वो भी जिम्मेदार हैं। तो ये सब सबकी मिली भगत से सब पैसा खा गए हैं निकाल निकाल के। अगर बोर्ड नहीं लगता है या फिर जो मूर्ति नहीं लगती, इसमें जो है जो ठेकेदार होता है उसी की जिम्मेदारी। हाँ, जिम्मेदारी तो होती है, लेकिन अब वही तो समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं ये लोग। अब देख लीजिए झूला भी किसी पे आप जाके खड़े हो जाइए, सब झूला गिर जाएगा। उसमें ना नेट बोल्ट लगा है, ना अभी जाम हुआ है, सब वैसे पड़ा है। देखिए किसी में कुछ लगा भी नहीं है, खाली दिखाने के लिए लगा। केवल दिखाने के लिए कागज में पूरा कर दिया गया है। खड़ा करके फोटो खींच के पैसा पास करवा लिया गया, पैसा ले लिया गया। अच्छा, ये हाईटेक नर्सरी में क्या? नर्सरी में तो जो लोग काम कर रहे हैं उनको पैसे ही नहीं मिल रहा है, बेचारे काम कहाँ से करेंगे। गरीब आदमी है सब लोग। वहाँ आप खड़े हो जाइए 10 मिनट, इतनी गर्मी है उसमें खड़े नहीं हो पाएंगे। लोग उसमें काम कर रहे हैं, उसके बाद उनको पैसा नहीं दिया जाएगा, कैसे काम कर पाएंगे। वहाँ तो हम गए थे, गर्मी इतनी है कि वहाँ हम खड़े नहीं हो पाए। तो उसमें फिर बताइए आप कैसे लोग वहाँ कर पाएंगे काम, और काम करने के बाद अगर पैसा उनको नहीं नहीं, आपके हिसाब से कैसा काम होना चाहिए? काम तो भाई जो लोग मजदूरी कर रहे हैं उनको मजदूरी दिया जाए, ये साफ सफाई किया जाए। कम से कम यहाँ आने जाने वालों, कम से कम दूर दूर से आए लोग देखने के लिए कि हाँ यहाँ पार्क बना है। तो हमको ही नहीं पता था कि यहाँ पर कोई पार्क। फिर आप बताइए, और यहाँ देखिए जो कुछ बना है उसके आप करीब भी नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए तो उधर गए नहीं। वही चीज है, पूरा झाल देख लीजिए, पूरा आप दिखा सकते हैं। ये झूला है एक पे, आप कहीं पैर रख के देख लीजिए, तुरंत गिर जाएगा, आपके ऊपर ही गिर जाएगा, आप चोट खा जाएंगे तुरंत। इतना सामान अगर झूला वगैरह लग गया, लगा के केवल फोटो खींच के पैसा ले लिया गया है। एक भी देख लीजिए अभी नेट बोल्ट नहीं लगा है किसी में, सब वैसे केवल लगा दिया गया। तो जाम करवाना चाहिए। नहीं, कुछ नहीं, जाम वाम कुछ नहीं है। अभी जाइए देखिए वहाँ, आप पास में जाइए वहाँ। अब उधर हम जा नहीं पाएंगे। नहीं, जा ही नहीं पाएंगे आप। देख रहे हैं आप सब कि किस तरह से जो है ये पार्क है। ये एकदम पार्क आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पूरा पार्क देखिए बनाया गया है तो बड़ी अच्छी तरह से, लेकिन अभी तक ये निर्माणाधीन है। मैंने जो है यहाँ के प्रभारी से बात की है, उन्होंने बताया कि अभी निर्माणाधीन है और विभाग को ये हैंडओवर भी नहीं किया गया है। आप लोग पार्क देख रहे हैं कि ये जो पार्क है केवल इसको दिखा करके पैसा जो है निकाल लिया गया है। अब पैसा वो निकाल करके क्या किए ये हमको नहीं पता है, लेकिन यहाँ के लोग जो बता रहे हैं उनके अनुसार पैसा निकाल लिया गया है। यहाँ पर गमला लगाने के लिए पैसा आया था, गमला एक भी नहीं लगा है, पैसा निकाल लिया गया है। ये सारे जो झूले लगे हैं इन पर जो है कोई भी जा करके खड़ा हो जाएगा तो ये गिर जाएगा, इस तरह से लगाया गया। केवल इसका फोटो खींच करके जो है वहां भेज दिया गया है, जिससे इसका पैसा पास हो जाए और वो पैसा लेकर के बंदर बांट कर सकें। मैं चाहता हूं कि सरकार अगर इस तरह से काम करवाती है, इतना बड़ा जो है प्रोजेक्ट देती है, पैसा इतना लगाती है, तो उस पैसे को कहां कहां खर्च किया गया उसकी जांच की जाए और किस तरह से जो किस पर्पज के लिए जो है इसको बनाया गया है उस पर्पज को देखा जाए, किस उद्देश्य से बना हुआ है। अब ये उद्देश्य जो है बच्चों को यहाँ खेलने कूदने के लिए, लोगों को यहाँ आने जाने के लिए, बैठने उठने के लिए बनाया गया है, लेकिन जब यहाँ पर साफ सफाई नहीं रहेगी तो कोई यहाँ खड़ा नहीं हो सकता है, विषैले जीव यहाँ पर आ सकते हैं। और ये आपको दिखा रहे हैं हाईटेक जो नर्सरी है, आप देख पा रहे हैं इस हाईटेक नर्सरी जो है पूरे ब्लॉक में मुझे लगता है कि एक ही है ये, और पूरे ब्लॉक में एक ही हाईटेक नर्सरी है। लेकिन यहाँ जो लापरवाही देखने को मिल रही है, मैं ये बता दूं कि यहाँ पर जो काम करने वाले लोग आते हैं उन्हें पैसा जो है नहीं जब दिया जाता है, मजदूर नहीं पाएंगे तो फिर वो दोबारा क्यों आएंगे। बेचारे इतनी गर्मी में काम करते हैं। मैं अभी अंदर गया था नर्सरी के, वहां इतनी गर्मी है कि वहां खड़े नहीं हो सकते हैं लोग, और ऐसी स्थिति में लोग जाकर के वहां काम करते हैं और काम करने के बजाय उनको जब मजदूरी नहीं मिलती है तो वो बेचारे जो है परेशान होकर करके फिर जो है काम छोड़कर चले जाते हैं। अब वो करें तो करें क्या, क्योंकि जब एक बार काम करेंगे उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। बनाया गया इतना बढ़िया है, लेकिन बनाने से लाभ क्या निकला जब यहाँ जिस पर्पज के लिए बनाया गया है वो काम जो है हो नहीं पा रहा है। यहाँ आकर के लोग जो बैठ सकते हैं, उधर जो पार्क है जहाँ बैठने उठने के लिए बनाया गया है
बस ये जो है यहाँ एक दो कर्मचारी हैं जो अपने काम को, ये एक कर्मचारी ये हैं और एक ये हैं जो अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हैं कि यहाँ पर बैठ उठ सकते हैं, नहीं तो यहाँ बैठने उठने भर का नहीं था, यहाँ अंदर नहीं आ सकते थे, इतनी जो है गंदगी थी, इतना खरपतवार था कि लोग अंदर नहीं आ सकते थे। बस खाली 2 कर्मचारी यहाँ पर हैं और इन्हीं कर्मचारी की देन है कि यहाँ पर आप जो है अंदर आ सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि अगर ये मेरी आवाज जो है सरकार तक पहुंचती है, यहाँ के अधिकारी कर्मचारी तक पहुंचती है, तो तत्काल इस पर कार्रवाई करने की कृपा करें। अगर तत्काल इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसे ही तमाम पार्क जो है बने पड़े रह जाएंगे और लोग इसको इतिहास में भी याद नहीं कर पाएंगे कि कहीं पर जो है कोई पार्क था, क्योंकि इसका नाम दीनदयाल पार्क है और नाम कहीं नहीं लिखा हुआ है। कभी भी कोई ये नहीं कह सकता कि कौन सा पार्क है, जब तक नाम नहीं गजट होगा, जब तक यहाँ पर बोर्ड नहीं लगेगा, जब तक यहाँ पर कोई भी मूर्ति नहीं लगेगी, कैसे लोग जानेंगे कि ये जो है दीनदयाल पार्क है। विधायक जी ने जो काम किया है सही किया है, लेकिन यहाँ जो ठेकेदार चयनित हुए हैं, जिनको ये जो हैंड ओवर कर दिया गया है, वो काम सही नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसका बजट जो आया है उसकी बजट की जांच होनी चाहिए और इसके कार्य की जांच होनी चाहिए। अगर इस तरह से जो है कार्य की जांच होती है, बजट का जांच होता है, तो फिर यहाँ पर सुचारू रूप से काम हो सकेगा। जय हिंद, जय भारत।